टर्म इंश्योरेंस लेना तो है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लेना एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ बन गई है आजकल। और इसमें हम इस कन्फ्यूजन्स के कारण हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो अगर आप भी इन सब चीज़ समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप्स पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि कैसे टर्म इंश्योरेंस को फाइनल करते हैं और क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है टर्म इंश्योरेंस के। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप 6 सिंपल स्टेप्स में हम देखेंगे कि टर्म प्लान में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे फाइनल करना है। तो ये 6 स्टेप अगर आपके दिमाग में घुस गई हैं और अगर आप इन सब 6 स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो डेफिनेटली विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ये टर्म प्लान को फाइनल कर सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं हम स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 में आती है कि आपके पास कितना कवर रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, तो ये जो पहला स्टेप है इसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना आपको लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, कितना आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। तो नॉर्मली कितना मिल सकता है, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें। तो जितना मिल सकता है वो एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल 35 की एज तक अगर आप हैं, तो आपको एनुअल इनकम का 25 टाइम्स तक लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। यानी आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2.5 करोड़ की आपको पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। लेकिन हमें कितना लेना चाहिए, तो हमें हमेशा उतना ही लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ मिस हैपनिंग या डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली को एक उतना अमाउंट मिलता रहे हमेशा। जो भी हमारा फैमिली का एक्सपेंस है इंक्लूडिंग ईएमआई, सपोज अगर आपकी फैमिली का एक्सपेंस है 50,000 इंक्लूडिंग ईएमआई, तो आप अगर ना रहें तो भी वो एक्सपेंस और आपकी फैमिली वही सेम लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सके जो आपके रहने पे रहे। तो आपको सपोज आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं, तो अगर 1 करोड़ का आपके नॉमिनी को मिलता है और अगर उस 1 करोड़ की वो एफडी कर देते हैं, तो एफडी पे 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50,000 रुपीज पर मंथ आपको नॉमिनी को मिलेगा। तो इससे नॉर्मली आपकी जो फैमिली है वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकेगी जो आपके रहने पे हो रहा है। इसलिए फिर आपके लिए 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस परफेक्ट है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा लाइफ कवर लेना चाहिए। तो ये स्टेप 1 में हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ये फाइनलाइज करना है कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस हमें लेना कितना है। तो आप 5 स्टेप्स में स्टेप 1 में आप लिख लीजिए, अपने अमाउंट लिख लीजिए कि 1 करोड़ का आपको या 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना है। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालती है, उससे ज़्यादा कवर आपको नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज आपने 1 करोड़ का ले लिया, आज आपकी जो मंथली इनकम है या जो भी है फैमिली के एक्सपेंसेस हैं 1 करोड़ के इंश्योरेंस को सबसाइड कर रहे हैं, इससे कंपेंसेट होते हैं। परंतु आपको नेक्स्ट आने वाले टर्म में भी ये ध्यान रखना है कि आगे आपका इंश्योरेंस 20 साल बाद चलेगा या 15 साल चलेगा। तो आगे अगर 15 साल बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो एक्चुअली वो 50,000 एक्सपेंस रहेगा कि नहीं, तो ये आपको कंसीडर आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है प्लान आज ही लॉक हो जाएगा और प्रीमियम लॉक हो जाएगी। और इसके बाद फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा, और एज के साथ अगर आप बाद में लेंगे तो उसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको नेक्स्ट 20, 30, 40 ईयर्स वॉट एवर यू आर प्लानिंग फॉर अ टर्म इंश्योरेंस, आपको प्लान आज से ही करना पड़ेगा। तो वो आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का ही लें, आप उस हिसाब से प्लान करके 1.5, 2, 3 आगे फ्यूचरिस्टिक वैल्यू 1 करोड़ के हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं कि कितने साल का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो कितने साल का मतलब कितने साल तक आप कवर रहना चाहते हैं। तो नॉर्मली एक आइडियली बोलें तो थियोरेटिकली बोल सकते हैं अपन उसको। तो नॉर्मली आदमी को उतने साल का कवर लेना चाहिए जब तक वो उसके प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी लाइबिलिटीज से फ्री हो जाए। लाइबिलिटीज यानी बच्चों की पढ़ाई से या फिर कोई फैमिली एक्सपेंसेस से। तो एक नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि 60, 62 की एज में हम रिटायर हो जाते हैं और हमारे पास इनफ कॉर्पस रहता है, हमारी लाइबिलिटीज से हम फ्री हो जाते हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं। तो नॉर्मली एक आइडियल एज 60, 62 है। तो लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट 60 to 62 तक कवर अपना मेंटेन करके रखें। प्लस कई बार रहता है हमारी प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है, तो हम थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन लेके रखते हैं 65 की एज तक, 5 साल अपन ने ऊपर ले लिया। अब इस स्टेप 2 में भी लोगों की 2 प्रकार की थिंकिंग देखने में आती है। जिन लोगों से भी हम बात करते हैं उनकी 2 प्रकार की थिंकिंग रहती है। पहली थिंकिंग वाले लोग रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे से मतलब है, मेरी लाइबिलिटीज क्लियर हो गई, अब मुझे कवर का मतलब नहीं, मैं अननेसेसरी प्रीमियम नहीं देना चाहता। अब सेकंड थिंकिंग वाले लोग आते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई अब हमने 60 से 65 एज तक कवर चला ही लिया है, तो
अब हम मरे तो है नहीं है और 65 तक मरने की चांसेस, डेथ के चांसेस बहुत ही नॉमिनल रहते हैं अनटिल अनलेस कोई सीरियस इंजरी या इलनेस ना हो। तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम 70 या 75 का कवर ले लेते हैं, तो इससे एक फायदा होगा कि 70 तक तो नॉर्मली आदमी मोस्टली, अभी आगे क्या होता है वो तो हमें भी नहीं मालूम है, जैसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारे इंडिया में उस हिसाब से एज आदमियों की कम होती जा रही है। तो उस हिसाब से लोग ये सोचते हैं कि ठीक है 70-75 तक का ले लेते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि इसके बीच में तो कहीं ना कहीं तो अपने को डेथ से सामना करना ही पड़ेगा, तो अपन प्रीमियम दे ही रहे हैं, तो एटलीस्ट डेथ हो जाती है तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी नॉमिनी हैं या बच्चे लोग हैं उनके लिए एक हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जो भी फंड है एटलीस्ट उनके लिए एक संपदा छोड़ के जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक असेट बोल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की थिंकिंग है। अब आपको डिसाइड करना है आप किस थिंकिंग में बिलीव करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ लाइबिलिटीज क्लियर करनी है तब तक रखना है, या फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को देखना है, तो इससे आप डिसाइड कर लिए ए ऑप्शन या बी। तो आप 60-65 तक एक आइडियली लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग 70, 75 या 80, 85 तक भी कवर लोग ऑप्ट करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा प्रीमियम राइज हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 में, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि प्रीमियम पेइंग टर्म हमें क्या रखना है। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है सबसे पहले तो वो जान लें। तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, रेगुलर पे ऑप्शन रहता है जिसमें आप जितने टर्म ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस में कि आपको 70 साल तक कवर रखना है, तो आप एक रेगुलर पे ऑप्शन लेते हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली एवरी ईयर 70 साल तक पे करते हैं। दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वन टाइम पेमेंट, अगर आप चाहते हैं आपके पास इमीडिएटली फंड अवेलेबल है और आप चाहते हैं बार बार हेडेक नहीं चाहिए है, एक ही बार में देके खत्म करो, तो वन टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं और वन टाइम आप एक बार पेमेंट करेंगे, कवर आपका 70 ईयर्स तक चलेगा। अदर ऑप्शंस अवेलेबल है लिमिटेड पे के। लिमिटेड पे मतलब एक आप लिमिटेड टाइम तक आप पे करेंगे प्रीमियम, लेकिन कवर आपका हमेशा 70 तक ही रहेगा जितने साल आपने सेलेक्ट किया है। तो लिमिटेड पे में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 पे हो गया, 10 पे हो गया, 12 पे हो गया, 20 पे, 25, 30, पे टिल 60, इस टाइप के ऑप्शंस। मतलब सिर्फ आपने सपोज पे 5 लिया है आपने, तो आप सिर्फ 5 साल तक ही प्रीमियम पे करेंगे और कवर आपका 70 ईयर्स तक रहेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 5 साल ही कर दें, तो डेफिनेटली इतना इजी नहीं रहता है, इंश्योरेंस हमेशा कुछ लूप होल्स रहते हैं। तो जब आप 5 साल करेंगे तो इंश्योरेंस आपको ऑप्शन देते हैं, सपोज आप 15,000 की प्रीमियम है, आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक देते हैं, तो आपको 5.5-4.5 लाख रुपए आपको देना रहेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई आप 15,000 रुपये साल दे रहे हैं, इसकी जगह आप हमें 27,000 रुपये साल दीजिए और आप सिर्फ 5 साल 10 साल दीजिए। तो 10 साल में आपने दिया कितना, 2,70,000 रुपये, और रेगुलर पे में आपने दिया 4.5 लाख रुपये। तो आपको एक यहाँ पे सेविंग करके एक प्रोजेक्ट करते हैं, बट वो एक्चुअली सेविंग रहती है नहीं रहती वो तो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट समटाइम्स दिस ऑप्शन इज बेटर देन रेगुलर पे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हम आज कमा रहे हैं और आज हम प्रीमियम अच्छी खासी भर सकते हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग सोचते हैं रेगुलरली हम करें, बट दोनों चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं। रेगुलर पे में एक चांसेस ये भी रहते हैं कि आप इतना लंबा टाइम तक जब प्रीमियम पे करते हैं तो आफ्टर 10, 15, 30 ईयर्स वॉट एवर एज के बाद आपको क्या रखता है, एक मेंटल वो आ जाती है, फीलिंग आ जाती है कि यार ठीक है अब जरूरत नहीं है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, तो इसके लॉस होने के या टर्मिनेशन होने के, पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए वो आपके ऊपर ऑप्शन डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में हम ये फाइनल कर चुके हैं कि आपको कितना पे करना है, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। तो अभी तक 3 स्टेप में आपका बेसिक टर्म प्लान कवर हो चुका है, यानी आपने डिसाइड फाइनल कर लिया है कि भाई मुझे ये लेना है, इतना कवर लेना ये है। अब आ जाती है राइडर्स की बारी। तो इसमें क्या है, टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल हैं जो उनको ऑप्ट करना टर्म इंश्योरेंस के साथ एक बहुत ही बढ़िया फैसला आपका हो सकता है। ये टर्म राइडर्स किस टाइप के रहते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, या हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो गया। वो डिपेंड करता है, डिफरेंट इंश्योरर कंपनीज डिफरेंट टाइप्स के राइडर प्रोवाइड करती हैं। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट हो गया, कुछ राइडर्स इनबिल्ट रहते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टर्मिनल इलनेस राइडर हो गया है, या एक्सीडेंटल इनकम राइडर अवेलेबल हो गया है। तो इन राइडर्स में क्या रहता है, सपोज क्रिटिकल इलनेस राइडर है, तो इसमें क्या एक वन टाइम जैसी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, वो आपका वन टाइम अमाउंट आपके नॉमिनी को, या आपको अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई है तो आपको ही मिलेगा डेफिनेटली।
तो आपको एक वन टाइम अमाउंट मिल जाता है। जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो जितने का राइडर रहेगा, सपोज 1 करोड़ का बेसिक टर्म प्लान है और 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ राइडर है, तो 1 CR प्लस एक्सीडेंट की डेथ में ये 50 लाख मतलब 1.5 CR आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको डेफिनेटली ये कुछ राइडर्स ऑप्ट करने चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, या फिर आप जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसके साथ ये राइडर्स आप लेते हैं तो इनमें क्या प्रीमियम लॉक हो जाती है और कभी प्रीमियम चेंज नहीं होती एज के साथ। और डेफिनेटली आने वाले समय में इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ेगी और आप कवर बढ़ाएंगे ही। तो ये आज ही लेके चलना आगे की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिसीजन हो सकता है, बट ये सोचना आपकी जिम्मेदारी। यहाँ तक हमारी 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गई। आप पेपर में अगर फाइनल कर रहे हो तो आप पेपर में इसको भी डिसाइड कर लीजिए आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं 5th स्टेप पे। तो 5th स्टेप रहती है कि भाई आजकल टर्म इंश्योरेंस में भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे प्रीवियस टाइम में टर्म इंश्योरेंस के बारे में ये कहा जाता था कि आप एक रेगुलरली प्रीमियम दे रहे हैं और अगर डेथ होती है तो ही नॉमिनी को अमाउंट मिलता है, अगर डेथ नहीं होती है तो वो पैसा आपका वेस्ट चला जाता है। तो इस चीज़ का भी इंश्योरेंस कंपनी ने हल निकाल लिया है। उन्होंने आपको 2-3 ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनीज। पहला ऑप्शन है रेगुलर पे, उसके अंदर आ जाता है लिमिटेड पे, वन टाइम पे, वो सब आ जाता है। उस रेगुलर पे ऑप्शन में क्या रहता है कि आप एक निश्चित समय तक टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं, सपोज से 70 ईयर तक पे करते हैं। डेथ हो गई उसके पहले तो नॉमिनी को मिलेगा, नहीं हुई डेथ तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका दिया हुआ पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं ROP ऑप्शन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, जिसमें क्या रहता है आपने 70 साल तक का कवर लिया है, आप भरिए, अगर 70 के पहले डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा, अगर 70 तक डेथ नहीं होती है तो आपको पूरा पैसा रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो भी प्रीमियम भरी है वो वापस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कैच ये है कि अगर नॉर्मली आपकी प्रीमियम 30,000 है तो इसमें कंपनीज थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, से 45,000 डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनीज प्लान। तो इसमें उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करा है 45,000, वो आप भरिए 70 साल तक और उसके बाद पूरा पैसा वापस ले लीजिए। विद GST रहता है, कई कंपनीज विदाउट GST देती है, कई विद GST, कई 105% तक देती है, कई 110% देती है, तो डिपेंड अपॉन द कंपनी। अब तीसरा नया ऑप्शन इंप्लीमेंट हुआ है, ये काफ़ी फेमस हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, स्पेशल एग्जिट वैल्यू ऑप्शंस। तो इसमें क्या रह रहा है कि आपको प्रीमियम उसी रेगुलर प्लान, मतलब मैंने 3 ऑप्शन हो गए, एक तो रेगुलरली जो जिसमें भर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा हो गया रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और तीसरा ऑप्शन हो गया स्पेशल एग्जिट वैल्यू प्लान, जिसको जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। तो इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा हो रहा था, तो कस्टमर थोड़े से झिझक रहे थे, बोले थे क्यों एक्स्ट्रा प्रीमियम दे। अब इसमें इन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है कि इसमें क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर के पॉइंट में प्रीमियम रेगुलर पे की रह रहे हैं, लेकिन वो एक सर्टेन एज में, सपोज आपने 70 का लिया, 70 तक का कवर लिया, तो एक बीच में आपको ऑप्शन देंगे, सपोज 60 से 63 की एज में आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप एग्जिट मार सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में, उन 3 साल में आप अगर प्लान से एग्जिट मारते हैं तो जो भी प्रीमियम उस टाइम तक दी होगी वो आपकी वापस हो जाएगी और टर्म प्लान का ड्यूरेशन और पीरियड टाइम का पॉलिसी पीरियड वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई 60-65 में मेरी लाइबिलिटीज से मैं फ्री हो जाऊंगा, मैंने 70 साल का ले रखा है, मुझे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप एग्जिट मार के पूरी प्रीमियम वापस ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वो भी इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है। कई लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कई इंश्योरेंस ऑप्शन देते हैं, भाई आपको 65 तक का तो कवर लेना ही पड़ेगा, आप उससे कम नहीं ले सकते, कई 70 तक, कई 75 तक, कई 85 तक। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी प्रीमियम के रिस्क एपेटाइट में ये सारी चीज़ें फिट कर रही हैं कि नहीं। तो आप जब भी ऊपर वाली स्टेप्स हमारी हो चुकी हैं, इस स्टेप में आप तीनों ऑप्शंस को देख सकते हैं क्या आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। अब इन 5 स्टेप्स में आपका पूरा टर्म प्लान फाइनल हो गया है, आपके मन में एक क्लियर आइडिया आ गया है, एकदम डिसीजन हो गया है कि भैया ठीक है, अब गौरव जी आप हमें अपनी प्रीमियम बता दीजिए, भैया ये मैंने फाइनल करा है, ABCD 5 पॉइंट्स में मैंने जो भी है ये फाइनल करा है, आप प्रीमियम बता दो। तो सर अब प्रीमियम बताने के लिए आप कहीं पे भी प्रीमियम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, हमसे लेते हैं, कुछ भी देते हैं, प्रीमियम तो खैर जिस कंपनी की है सारी सेम ही रहती है। अब जो प्रीमियम आती है वो आती है बेसिक प्रीमियम्स, उनमें भी 2 प्रकार की प्रीमियम रहती है, वो टेबुलर प्रीमियम है कि स्टैंडर्ड प्रीमियम है। एक हो गई स्मोकर की कैटेगरी की प्रीमियम और एक हो गई नॉन स्मोकर की कैटेगरी की प्रीमियम। नॉन स्मोकर की कैटेगरी की प्रीमियम बहुत ही कम आती है और स्मोकर की प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा आती है, से डिपेंड अपॉन द कंपनी। कई कंपनी 30% एक्स्ट्रा चार्ज करती है और कई कंपनी 70 to 80% भी चार्ज करती हैं स्मोकर की प्रीमियम। तो वो इनिशियली आपको प्रीमियम कहीं से भी मिल जाएंगी, आप हमसे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वो सेम ही रहती है। इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपकी प्रीमियम हो गई है, स्मोकर कैटेगरी, नॉन स्मोकर जो भी है वो आप ले लेते हैं। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं इसी के
कि भाई अब हमारी और कितनी प्रीमियम बढ़ेगी। तो अब जब आपका इस प्रीमियम पे दो केस के अंदर प्रीमियम में केस लॉक हो जाएगा, आपने लॉगिन कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अब ये जाता है अंडरराइटिंग टीम के पास। अंडरराइटिंग टीम इसको एनालाइज करती है, आपका मेडिकल करती है, मेडिकल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स चेक करती है। तो मेडिकल की रिपोर्ट के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, अगर आप फिट एंड फाइन है, हेल्दी, तो वही स्मोकर नॉन स्मोकर जो भी प्रीमियम आ रही है आपकी वो आपको हो जाएगी। सेकंड चीज आपकी ऑक्यूपेशनल रिस्क। ऑक्यूपेशनल रिस्क आ जाती हैं जो भी आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हजार्ड्स रहते हैं। जैसे आप अगर कोई मर्चेंट नेवी वाले हैं, ये लोग हजार्डियस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं या कोल माइन में काम कर रहे हैं या पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं, तो उनकी लाइफ की रिस्क ज़्यादा रहती है, इसलिए उसमें एडिशनल प्रीमियम चार्ज करते हैं ये लोग आफ्टर द अंडरराइटिंग डिसीजन कि आपसे कितनी प्रीमियम लेनी है। मेडिकल की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर कोई बीमारी वगैरह है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके हिसाब से एडिशनल प्रीमियम चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं लोडिंग। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एक नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रीमियम रहेगी, उसके बाद केस अंडरराइटिंग में जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम लगती है और उसके बाद आपका पॉलिसी इशू होती है, उसके बाद आप कवर रहते हैं। तो आशा करते हैं इन स्टेप्स के माध्यम से मैंने जो भी आपको जानकारी दी वो आपको अवश्य समझ में आई होगी। और अब आपका टर्म प्लान का फाइनल हो गया हो तो डेफिनेटली आप मेरे दिए गए नंबर पे या D2G पे किसी हमारी टीम मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको टर्म प्लान देने में और आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे।